बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय झा ने कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया शुभारंभ। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित एक होटल में FMIC एवं विश्व बैंक द्वारा आयोजित कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर बिहार सरकार के मंत्री जल संसाधन व सूचना विभाग जनसंपर्क विभाग के संजय कुमार झा के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल, योजना एवं निगरानी बाढ़ के मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता के साथ साथ संबंधित अभियंतागण एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभियंतागण मौजूद थे। इस अवसर पर मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बाढ़ विश्व की प्रकृति है। बिहार में गंडक, बागमती, कोसी, कमला नदी का पानी नेपाल से आता है। नेपाल से वार्ता भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। बिहार सरकार द्वारा अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचाई जाती रही है। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान कटाव निरोधक कार्य एवं आपदा प्रबंधन कार्य बहुत बड़ी राशि व्यय होती है। यदि इस पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए तो बिहार का तेजी से विकास होगा। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रबंधन में नई तकनीकी का समावेश इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन उसका मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं? एक इशू हम लोग सब जगह बोलते हैं नेपाल में, क्योंकि सारा अगर गंडक का ही पानी है, बागमती का ही है, कमला का ही है, कोसी का ही है, तो ये सारा पानी आता है नेपाल से। अब नेपाल से जो इशूज है वो भारत सरकार को डील करना है। भारत सरकार करती भी है, हम लोग भारत सरकार में जाके अपनी बात रखते भी हैं, या जो हमारे विभाग के भी लोग हैं वो भी लोकली नेपाल साइड में बात करके चाहे एंटी इरोजन का काम हो या अन्य काम करता है। लेकिन वो अपने हाथ की चीज नहीं है पूरी तरह, और एक फिक्स माइंडसेट में हम लोग काम करते रहे। मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव के बेसिस पे कह रहा हूं, लेकिन इसके बियॉन्ड चीजों को देखना होगा। अगर बिहार का परिस्थिति बदलना है, हम लोग कितनी बार देखता है कि बिहार का GDP डबल डिजिट हुआ, लेकिन अगर कोई कैलकुलेट करे, संजय जी तो आपदा के भी सचिव, कोई कैलकुलेट करे कि पिछले 5 साल में बाढ़ को लेकर के बिहार सरकार का एक पार्ट तो हो गया फ्लड फाइटिंग का काम, एम्बैंकमेंट बनाने का काम, एंटी इरोजन का काम, और एक साइड हो गया जब बाढ़ आ गया उसमें आपदा में जो आप खर्चा करते हैं उसको कोई कैलकुलेट करे, ये हजारों करोड़ में जाता है, और हजारों करोड़ में जाता है। और ह्यूमन लॉस को तो आप कैलकुलेट कर नहीं सकते हैं, किसी का जान चला गया कोई बात। मुझे लगता है कि इनॉर्मस, अगर हम लोगों ने फ्लड के माइजरी को मिनिमाइज कर दिया, खत्म तो मैं नहीं कर सकता, अगर इसको कुछ कम कर दिया तो निश्चित रूप से बिहार का बहुत बड़ा भला होगा। अगर बिहार के का एक बड़ा चंक अगर माइग्रेशन भी किया, आज हम लोग आ रहे हैं, देख रहे थे पूरा इस बेल्ट में कोई ऐसा खेती का जो 2 फसल 3 फसल वाला क्षेत्र है वो नहीं हो पाता। उसका उपाय एक ही है, सारे इंजीनियर बैठे हैं, टेक्नोलॉजी के बिना कोई उपाय नहीं। ट्रेडिशनल फ्रेम से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा। अब तो दुनिया ग्लोबल हो गई। मैं जब पढ़ता था, मुझे आज भी याद है, इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ता था तो भूकंप आया 87 में, उस समय के लोग हों, और मैं दिल्ली में पढ़ता तो फोन करने के लिए सिक्का वाला फोन होता, सिक्का डालिए और फोन लगाइए। तो मैं वेस्टर्न कोर्ट गया 20 किलोमीटर दूर, घर फोन करने के लिए क्या स्थिति। हम लोग वो फेज भी देखे और आज का फेज भी देख रहे हैं कि गांव में किसके हाथ में स्मार्टफोन नहीं है। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के CM साइंस कॉलेज परिसर में NCC के 10 दिवसीय कैंप का किया गया शुभारंभ। मंगलवार को शुभारंभ हुए इस NCC के 10 दिवसीय कैंप को संबोधित करते हुए कर्नल अजय सिंह ने कहा कि NCC कैडेट्स को सरकारी नौकरी में कुछ अंक दिए जाते हैं एवं उच्च शिक्षा के नामांकन में प्राथमिकता के बारे में भी उन्होंने ध्यान आकृष्ट कराया। उन्होंने कहा कि एक ही छत के नीचे जाति, धर्म एवं मजहब से
ऊपर उठकर कैडेट्स को एक ही जैसा यूनिफॉर्म एक साथ भोजन करने का अवसर प्राप्त होता है। एनसीसी कैंप में कैडेट्स को चरित्र निर्माण, नेतृत्व क्षमता का विकास एवं सामंजस्य का गुण विकसित किया जाता है। यह अपने देश के युवाओं का सबसे बड़ा अंतर सेवा संगठन है। एनसीसी कैडेट्स देश, राज्य, समाज में आपात स्थिति जैसे भूकंप, महामारी, आपदा, बाढ़, सुखाड़ एवं ट्रैफिक कंट्रोल जैसे महत्वपूर्ण कार्य में बढ़ चढ़कर सहयोग करता है। जैसे अभी कोरोना महामारी में एनसीसी कैडेट्स ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इस कार्यक्रम में प्रशासन पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. रेड्डी ने भी एनसीसी के महत्व एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्टूडेंट के नेतृत्व के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। ये 10 दिवसीय जो कैंप लगा है, ये कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप 9 है। इसमें बच्चों को बेसिक चीज़ सिखाया जाता है जो ड्रिल से संबंधित है, खेल कूद से भी संबंधित सिखाया जाता है। बच्चे आपस में कैसे सामंजस्य बना करके कम संसाधन में बच्चे रह सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं। एनसीसी कैंप का और भी उद्देश्य है कि बच्चों में एक अच्छा चरित्र का निर्माण करना और उसको सेना में भर्ती के लिए हम लोग एक इन्वायरमेंट बनाते हैं, एक माहौल बना करके बच्चों को सेना में भर्ती के लिए मोटिवेट करते हैं। और 10 दिवसीय कैंप के शेड्यूल के अनुसार विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे वेपन ट्रेनिंग, बच्चों को वेपन से ये फायरिंग भी कराया जाता है। बच्चों को ड्रिल भी सिखाया जाता है कि बच्चे में कैसे अनुशासन डेवलप हो, बच्चे कैसे हमारे देश के युवा जो है एक अच्छा चरित्र निर्माण करे, अच्छा उसमें डिसिप्लिन हो, जो आगे मेरे देश का एक एसेट हो। हमारे देश जो बनता है वो हमारे बच्चे से ही बनता है। देश का जो हमारा ये नेशन बिल्डर है, इनका हम एक चरित्र अच्छा हो, उसमें एक वेल डिसिप्लिन में हो, हर फील्ड में एक अच्छा दिखे। और एनसीसी बच्चों को एक ऐसा डिसिप्लिन बनाया जाता है कैंप के दरमियान कि वो देश के आपात स्थिति में, जैसे भूकंप हो या कोई और आपदा है, जैसे अभी एग्जाम्पल में कोरोना महामारी में एनसीसी के कैडेट ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का मामला हो या वैक्सीनेशन का मामला हो या और सब देश के आपात स्थिति में डिजास्टर मैनेजमेंट में भाग लेते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल में भी भाग लेते हैं, रोड सेफ्टी में, रोड अवेयरनेस में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। तो एक युवाओं का ये एक डिसिप्लिन्ड युवाओं का ये एक संगठन है। बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री संजय झा ने दरभंगा हवाई अड्डे के रिंग बांध का किया औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। मंगलवार को बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग मंत्री संजय झा, जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल सहित इस विभाग से जुड़े हुए कई लोग इस निरीक्षण के दौरान मौजूद थे। दरभंगा हवाई अड्डे को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रखने हेतु हवाई अड्डा के चारों ओर लगभग 11.85 किलोमीटर में बनाए गए रिंग बांध का निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर दरभंगा हवाई अड्डे के गेट के समीप बनाए जा रहे मिथिला पेंटिंग कार्य का भी निरीक्षण किया गया। कार्यपालक अभियंता बाढ़ प्रमंडल दरभंगा ने बताया कि हवाई अड्डा के गेट नंबर 3 एवं टर्मिनल के अंदर के रास्ते में 7 स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिस पर मिथिला पेंटिंग कराई जा रही है।
वहीं मंत्री ने कहा कि सभी पेंटिंग के ऊपर जल संसाधन विभाग बिहार का नाम अंकित करवाया जाए तथा टर्मिनल के अंदर 7 स्ट्रक्चर के बीच वाले स्ट्रक्चर में मैथिल कवि विद्यापति का चित्र बनाया जाए। पता है आप लोगों को, मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे और एक एक चीज़ खुद देख करके गए। ये बाहर भी जो देख रहे हैं आप, जितना व्यू बिल्कुल दिखाई पड़ता था, ये फिर वो बिहार सरकार से इसको करवाएगा। और उन्होंने कहा था कि क्योंकि आप जानते हैं कि दरभंगा एयरपोर्ट पे देश का उड़ान स्कीम में सबसे सक्सेसफुल एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट इमर्ज किया है। जितने पैसेंजर यहाँ पर पूरा उत्तर बिहार के आते हैं, और उन्होंने कहा था कि नहीं भाई, इसका पूरा प्रोटेक्शन कीजिए, जो कहीं से भी कोई संभावना ऐसा नहीं हो कि रनवे पर पानी चला जाए। पानी 4 महीना 5 महीना यहाँ फ्लड रहता है, पता है आप सबको, और उसमें अगर चला गया और फ्लाइट कैंसिल हो गया, कोई समस्या हो गई, तो इसको पूरा स्ट्रेंथन किया है। चारों तरफ रिंग बांध ढलाई हो गया है। और आज हम लोग आए थे क्योंकि इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी से ही करवाना है। आज हम लोग आए थे कि जो साइड में बना हुआ है वो मिथिला पेंटिंग का कुछ ब्लॉक्स बना करके, क्योंकि पूरा देश दुनिया के मिथिला समाज के लोग इधर आते हैं, अन्य लोग भी आते हैं, नेपाल तक के लोग आते हैं, तो उनको एयरपोर्ट को एक झलक मिथिला का भी मिले। अब संजोग की बात है कि ये पूरा एरिया जो कवर करना है वो जल संसाधन विभाग बिहार सरकार को ही करना है। पूरा एम्बैंकमेंट जल संसाधन विभाग बिहार सरकार, प्रॉब्ली देश का ये अकेला एयरपोर्ट होगा, दूसरा एयरपोर्ट देश में नहीं है जहां जल संसाधन विभाग इस एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्लड से। तो ये 4 महीना ये प्रोटेक्ट रहे, इसके लिए बन गया ये एंटी फ्लड पुलिस फंक्शनल है, इसलिए अब कोई बाढ़ की समस्या नहीं रहेगी। आज हम लोग आए तो कम से कम जो 7-8 ब्लॉक जो आर्टिस्ट है मिथिला पेंटिंग के, वो लोग यहाँ डिस्प्ले किए हैं, और थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, लेकिन मिथिला आर्ट का अलग अलग वर्जन जो है वो जो आपको रिंग बांध बना है उस पर उसको उसके नीचे में जो है उसको बनाया जाएगा। अगले 3-4 महीना में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798, दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला विश्वविद्यालय के सभागार में संत कवि कबीर एवं जन कवि नागार्जुन की जयंती के अवसर पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन। मंगलवार को संत कवि कबीर एवं जन कवि नागार्जुन की जयंती के अवसर पर विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के तत्वाधान में कबीर और नागार्जुन की सामाजिक चेतना विषय पर संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के सभागार में किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम कुलपति ने केंद्रीय पुस्तकालय में स्थापित बाबा नागार्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उनके साथ ही कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, मानविकी संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर रमन झा, हिंदी विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर राजेंद्र शाह, हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर चंद्रभानु सिंह, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार मेहता आदि कई गणमान्य अतिथियों ने नागार्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कुलपति ने अपने संबोधन में कहा कि यह संगोष्ठी इसलिए भी बहुत लाभकारी है क्योंकि वर्ग में छात्र जहां एक शिक्षक से पढ़ते हैं, वहीं ऐसी संगोष्ठियों में तमाम तरह की मतों दर्शनों से वे रूबरू होते हैं। कबीर और नागार्जुन की व्यंग्यात्मक शैली पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि व्यंग्यात्मक लहजा जन सामान्य तक बहुत तीव्र गति से संप्रेषित होता है, साथ ही व्यंग हृदय में बस जाता है। इस अवसर पर विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं मौजूद थे। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस के द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। इससे बेहतर कार्य और बेहतर काम कुछ और नहीं, रक्तदान करके आप दूसरे की जान बचा सकते हैं। ये बातें सीएम साइंस कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर दिलीप चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में कही। वहीं अल हिलाल अस्पताल के प्रांगण में आयोजित रक्तदान शिविर में डॉक्टर दिलीप चौधरी ने कहा कि मिथिला इंस्टीट्यूट के साथ मैं हमेशा से खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद जिला सहकारिता पदाधिकारी डॉक्टर अमजद हयात वर्क ने कहा कि इस वहम से दूर रहे कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में कमजोरी होती है, बल्कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में नई कोशिकाएं बनती है और इससे हृदय मजबूत रहता है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद
डॉक्टर हलीम होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद हयात उल्लाह खान ने कहा कि विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर इस रक्तदान समारोह में शपथ लें कि जनता को रक्तदान करने के लिए और इसके फायदे बताने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। रक्तदान शुरू होने से पहले मिथिलांचल के सांस्कृतिक अनुसार अतिथियों को पाग, शाल एवं मेमेंटो के साथ छात्र छात्राओं के द्वारा स्वागत किया गया। कुल 31 छात्र छात्राएं, सामाजिक कार्यकर्ताएं एवं वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा रक्तदान किया गया। समारोह की अध्यक्षता करते हुए मिथिला इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एवं अल हिलाल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अहमद नसीम आरजू ने सभी आए अतिथियों, गणमान्य नागरिकों एवं छात्र छात्राओं एवं संस्था के कर्मचारियों को इस पुण्य कार्य के लिए धन्यवाद दिया। से समाज में अभी कल ही रात में ये एक मैसेज आया कि कोई बच्ची घायल हो गई, उसको उसका ब्लड चाहिए। बहुत सारे बिहार में अभी हमने देखा है कुछ दिनों से कुछ लोग इसमें बहुत सक्रिय हो, जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज या फेसबुक पर किसी ने डाला, बहुत सारे लोग अब तैयार हो जाते हैं कि मैं ब्लड डोनेशन लूँगा, तो किसी की जान बचती है। एक बहुत बड़ा इंसानियत और खुदा का एक बहुत दुआ लगता है कि आपके द्वारा दिए गए ब्लड से किसी की जान बचती है। लेकिन इसमें जैसे एक विधानमंडल में लगा था ब्लड डोनेशन हम लोग को भी करना, जैसे डायबिटिक हैं तो हम नहीं कर सकते, तो किसी चीज़ से कोई ग्रसित हैं उनको नहीं करना, जो पूर्णतः स्वस्थ हैं उनको करना है। और एक कंसेप्ट लोगों के दिमाग में था कि ब्लड डोनेट करने से हम कमज़ोर हो जाएंगे। जो कमज़ोर हैं, जिनकी मान लीजिए भी शक्ति है, उनको नहीं ही देना चाहिए। डॉक्टर भी देख लेंगे, वो भी शायद अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन 2 cc होता है ना, तो वो करने से ब्लड जितना निकलता है, ब्लड फिर बनता भी है। लोगों का कंसेप्ट है यार बाबा खून मेरा निकल गया, ना ना, जितना आप उसका लिमिटेशन है उतना यदि ब्लड देते हैं तो फिर आप रिक्रूट करते हैं उतना ब्लड को। इसीलिए नियमितता के साथ इस शुभ कार्य में और समाज में एक अपनी पहचान के लिए निश्चित रूप से रक्तदान किया जाए। दरभंगा के आयकर चौक पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति का फूंका गया पुतला। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर के द्वारा आयकर चौक पर कई महीनों से लंबित परीक्षा परिणाम और वाणिज्य द्वितीय खंड के खराब परीक्षा परिणाम प्रकाशित करने को लेकर कुलपति का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला संयोजक हरिओम झा ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा विगत महीनों से लगातार चाहे सद्बुद्धि यज्ञ हो या फिर ज्ञापन सौंपना हो, विभिन्न माध्यम से विश्वविद्यालय पर बन रहे दबाव को लेकर आनन फानन में केवल वाणिज्य द्वितीय खंड का परिणाम जारी करना और कहीं कहीं महाविद्यालय में तो एक भी बच्चे को उत्तीर्ण न करना यह विश्वविद्यालय के निकम्मापन को दर्शाता है। बात प्रवेश की हो, परीक्षा की हो या परिणाम देने की हो, अगर छात्र हर एक चीज़ के लिए आंदोलन और प्रदर्शन ही करना पड़े तो फिर विश्वविद्यालय में बैठे अधिकारियों का क्या कार्य है? उन्हें तत्काल इस पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो वहीं इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री पूजा कश्यप, विभाग संयोजक उत्सव प्रासर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आशुतोष गौरव, विश्वविद्यालय सोशल मीडिया प्रभारी कुल सिंह, राष्ट्रीय कलामंच संयोजक सुमन सिंह सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। कल जो सेकेंड ईयर के कॉमर्स का सिर्फ रिजल्ट निकला है, उसमें जो भी सेकेंड ईयर के आधे से ज़्यादा स्टूडेंट का रिजल्ट खराब ही है। ऊपर से 4 कॉलेजेस हैं जिसमें सभी का रिजल्ट खराब है। तो या तो रिजल्ट वो दे रहा है तो ढंग का दे, या दे नहीं रहा है तो फिर और टाइम ले रहा है तो कितना टाइम बोलेगा वो एक क्लियर करके बताए। बेकार का ये रिजल्ट, उसके साथ पैसे भी खिलवाड़ हो रहा है तो और ना करे। हम लोग का कहीं भी एडमिशन और फॉर्म हम नहीं भर पा रहे हैं, तो वो या तो ढंग का रिजल्ट दे दे, क्योंकि हमें फॉर्म भरने में भी अब प्रॉब्लम हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? वैष्णवी कुमारी। आज विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के विरोध में पुतला दहन किया गया है। इसके जरिए हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांग करते हैं कि यह जो प्रमोटेड रिजल्ट दिया गया है, जरा छात्रों को असफल कर दिया गया है, इसका निदान किया जाए।
इस तरह की मनमानी, इस तरह का भ्रष्ट आचरण विद्यार्थियों के प्रति नहीं किया जाए। यह विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ है। यह सीधे तौर पर विद्यार्थियों के भविष्य को अधर में लटकाने का काम किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? अमित शुक्ला, नगर सहमंत्री। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा के द्वारा आयकर चौराहा पर कल जो रिजल्ट जारी हुई है, मतलब ऐसा दिखाया गया, खेल दिखाया गया है कि बहुत सारे रिजल्ट बाकी हैं, एक किसी खास सब्जेक्ट का रिजल्ट जारी कर दो ताकि बच्चे लोग शांत हो जाएं और उसके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है उस पर वो अपना मुंह बंद कर ले। ऐसा नहीं चलने देगा। इस वजह से आज VC सर और रजिस्ट्रार सर का पुतला दहन किया गया है और ये हम लोग लगातार अनवरत करते रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार, नगर मंत्री। 15 जून को मिथिला विश्वविद्यालय में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को लेकर तैयारी की गई पूरी। मंगलवार की देर शाम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित ललित नारायण मूर्ति के पास आवाज को बुलंद करते हुए नारे लगाए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मिथिला विश्वविद्यालय में व्याप्त अराजकता, अनियमितता, कुव्यवस्था, भ्रष्टाचार, अशिक्षा व अशिक्षित वातावरण के खिलाफ एक ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है। इस आंदोलन में कई मांगें रखी गई है, जिसमें खासकर मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिले, स्नातक PG एवं B.Ed का रिजल्ट 3 साल और 2 साल में जारी हो, एकेडमिक कैलेंडर दिसंबर तक जारी करो, छात्र संघ चुनाव तत्काल करवाया जाए सहित कई मांगों को लेकर ये कार्यकर्ता 15 जून को एक ऐतिहासिक आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने छात्र छात्राओं को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भी मिथिला विश्वविद्यालय परिसर से आह्वान किया है। सभी से अनुरोध है कि 15 जून विश्वविद्यालय नवयुग चलो का जो मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा आह्वान किया गया है, उसमें जितने भी मिथिला विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र हैं या मिथिला के नौजवान हैं, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, झंझारपुर के, उन सभी से हम मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय प्रभारी जयप्रकाश झा निवेदन करते हैं कि कल 10 बजे में म्यूजियम में आइए, वहां से हमारे रैली में शामिल होके विश्वविद्यालय पहुंचिए, ताकि आपका जो भविष्य दांव पे लगा हुआ है इस विश्वविद्यालय में, आपका जो सेशन लेट चल रहा है, ग्रेजुएशन का डिग्री अभी 3 साल के बदले 5 साल में मिल रहा है, PG के डिग्री 2 साल के बदले में 4 साल 4.5 साल में मिल रहा है, इसको लेके आइए, आवाज बुलंद कीजिए और विश्वविद्यालय से आंख में आंख मिला के प्रश्न कीजिए, जो हमें किस अधिकार के तहत हमारे परीक्षा फल को रोका गया। हमारे परीक्षा फल प्रकाशित होने से पहले विश्वविद्यालय को परीक्षा फल प्रकाशित करके बंद क्यों कर दिया जाता है। इन सारे सवालों को लेके कल आइए। यदि कल आप मिथिला यूनिवर्सिटी में आते हैं और कल आंदोलन में शामिल होते हैं, तो हम प्रभारी होने के नाते आपको यह विश्वास दिलाते हैं, जो कल का दिन ऐतिहासिक होगा। मिथिला विश्वविद्यालय में पहले बार केंद्रीय विश्वविद्यालय की दर्जा मिले मिथिला विश्वविद्यालय को, इसका भी आवाज बुलंद होगा। तो सभी साथी से कहेंगे, आइए कल का दिन आकर विश्वविद्यालय में बदलाव के लिए एक दिन का समय आप दीजिए। जय मिथिला, जय मैथिली। नवनिर्वाचित विधान पार्षद हरीश सहनी का दरभंगा आगमन पर किया गया जोरदार स्वागत। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा नवनिर्वाचित विधान पार्षद हरीश सहनी का दरभंगा आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। शहर के बिठौली चौक पर सांसद गोपाल जी ठाकुर, केवटी के विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा, जिला अध्यक्ष जीवा सहनी, सुजीत मल्लिक, अभय झा, अमरेश झा, सचिन जैन ने नवनिर्वाचित विधान पार्षद हरीश सहनी का स्वागत किया। उसके पश्चात हरीश सहनी का यह काफिला एकमी घाट, लोहिया चौक, नाका नंबर 6, नाका नंबर 5 होते हुए शहर के श्यामा माई मंदिर, मनोकामना मंदिर पहुंचा, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं इस मौके पर ढोल नगाड़े बजाए गए।